Hello everyone, I hope all of you are fine. So before to start this session, I will start this session with my introduction that my name is Chetan Somaya. I have qualified the GATE for the 2 times. My latest or recent GATE score is AIR 499 with 60 marks. Now today we are going to discuss about the career opportunities after GATE, specifically for the EE and EC branch. Now before to start this session, do subscribe this channel and share this video with your friends more and more. Now moving ahead, this is my presentation outline that today we will discuss about these topics, that what is GATE, then why GATE. So in this topic actually I will cover or I will discuss about the career opportunities after GATE. Now then 7 stars to achieve success in GATE, है ना. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड दैट व्हाट इज गेट. अब देखो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको पता ही होगा एक्चुअली में कि भाई गेट की एग्जाम क्या है ना. बट स्टिल इफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग अबाउट द गेट एग्जाम एंड इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो देन दे मस्ट नो अबाउट द गेट एग्जाम एंड दे मस्ट नो अबाउट द फुल नेम ऑफ द गेट एग्जाम, है ना. कई बार गेट की एग्जाम भी दे देते हैं बट गेट का फुल नेम उनको पता नहीं होता. और देखो ये क्वेश्चन कई बार, हाँ, आप पीएसयू के इंटरव्यू अगर आप टैकल कर रहे हो, है ना, मतलब अगर आप अटेंड कर रहे हो तो वहां पर भी ऐसा पूछा जाता है. नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई गेट की एग्जाम आपने दे रखी है तो गेट का फुल नेम क्या है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है एक्चुअली में. सो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. नाउ what is GATE actually? That the graduate aptitude test in engineering is an all India examination that primarily tests the comprehensive understanding of various undergraduate subjects in engineering and science. मतलब कि गेट की एग्जाम में स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डबल ई एंड ईसी ब्रांच की. तो यहाँ पर ईसी और डबल ई ब्रांच में 10 to 12 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके सिलेबस में. सो नाउ 10 to 12 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको 3 घंटे में उसका पेपर देना होता है. वो 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें 10 से 12 सब्जेक्ट में से सब कुछ पूछ लेते हैं वो लोग, है ना. सो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 3 घंटे में आपको डिसीजन भी लेना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है. तो आपकी डिसीजन टेकिंग जो कैपेबिलिटी होगी वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है इस तरह की एग्जाम से. Now the GATE exam is conducted on behalf of the National Coordination Board, GATE Department of Higher Education, Ministry of Human Resources Development means MHRD, Government of India. तो ये कंडक्ट करता है ऑलवेज गेट को. और जो स्कॉलरशिप भी आपको दी जाती है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एमएचआरडी ओनली. नाउ गेट कंडक्टिंग बॉडीज, मतलब गेट की एग्जाम का जो पेपर निकलता है ना, तो जो पेपर सेट होता है हर बार, तो मतलब हर बार मतलब समझ लो 2021 था 2021 तो उसमें आईआईटी बॉम्बे ने सेट कर रखा था. अब नेक्स्ट एग्जाम आएगी तो कोई और आईआईटी सेट करेगी पेपर. तो इस तरीके से ये गेट एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है, उसमें 7 आईआईटीज एंड 1 आईआईसी बेंगलोर शामिल है. नाउ व्हाई गेट. So now see in this topic actually I will discuss about the career opportunities through the GATE. Now GATE is a single exam that tests the candidates on their respective engineering branch as the analytical and decision making abilities. तो मैंने जैसे बात करी आपको कि भाई डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो आपकी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मतलब देखो कोई भी एग्जाम अगर आप अटेंड कर रहे हो और उसमें वास्ट सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, वास्ट सिलेबस है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो इम्प्रूव होने ही वाली है ना. और यहाँ पर गेट में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपने सुना ही है, बट यहाँ पर टेक्निकल एप्टीट्यूड का भी सामना करना होगा आपको. तो बहुत ही मजेदार एग्जाम होती है ये. पीएसयूज जॉब्स थ्रू गेट. अब देखो इस एक टेबल में मैंने आपको बताया कि भाई कौन सी पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो कौन सी पीएसयू है कि भाई वो गेट के स्कोर के थ्रू ही डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती है कैंडिडेट का. तो बार्क, आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, एनएलसी, कॉनकोर एंड बीबीएनएल मींस नंबर ऑफ
industries are there actually which are hiring through the GATE score only, है ना. And in the second column I have mentioned the approximate gross salary per month, है ना, फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. बट ये शायद जो मैंने आपको ग्रोस सैलरी का जो कॉलम दे रखा है वो शायद हो सकता है कि ये पूरा ना भी हो, है ना. और अब तो नया स्केल आ गया एक्चुअली में, तो इससे भी ज्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है ना. अभी आईओसीएल का देखा था लास्ट टाइम कि भाई शायद 20 लाख तक चला गया है वो. ओएनजीसी का भी देख लिया था, शायद 70 to 18 लाख तक चला गया है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ. एचपीसीएल भी चला गया 16 लाख तक. तो जो हाईएस्ट पेड जॉब होती है वो पीएसयूज की होती है इंडिया में, आपको भी मालूम है ना. कलेक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल एक आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उससे कहीं ज्यादा बेटर जॉब रहती है पीएसयूज की, है ना. मतलब सैलरी उसमें ज्यादा रहती है आपकी. अब आगे बढ़ रहा हूँ. पीएसयू थ्रू गेट, मतलब वापिस से वही टेबल जो मैंने आपको दिखाया था उसमें भी कई सारी कंपनियां रह गई थी एक्चुअली. सो पीएसयूज लाइक वेल, ओएनजीसी, डब्ल्यूबीएससी, डीसीएल, एचपीसीएल, एमडीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड. So many more companies are there which can fill or which are actually filling their vacancies through GATE score. क्लियर. तो पीएसयू मतलब देखो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो रहते हैं जो गेट की एग्जाम को अपियर करते, उसका मेन गोल मोस्टली ये रहता है 80 to 90% स्टूडेंट्स का कि भाई पीएसयू मिल जाए, है ना. अगर पीएसयू नहीं मिल रहा है और अगर किसी का इंटरेस्ट ही रिसर्च में मास्टर करने में, तो वो मास्टर भी गेट के स्कोर के थ्रू कर सकते हैं. तो गेट के स्कोर के थ्रू आप मास्टर को परस्यू कर सकते हैं, और वो भी कहाँ से, आईआईटीज और एनआईटीज में से. क्लियर. वहां पर भी गेट के स्कोर के थ्रू मास्टर में एडमिशन होता है, और जनरली गेट के स्कोर के थ्रू ही होता है ना. तो अगर आपको मास्टर परस्यू करना है, पीएसयू की बात तो खत्म हो गई चलो, बट अगर आपको मास्टर्स करना है तो सिर्फ मास्टर ही नहीं करोगे आप, उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है. तो स्कॉलरशिप थ्रू गेट, so 12,400 rupees per month will be given by the MHRD to provide you the financial assistance. Clear. MHRD के द्वारा 12,400 rupees will be given to you per month. Clear. तो वो एक बेहतरीन बात हो जाती है कि भाई आप पढ़ भी सकते हो और साथ साथ आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस भी दिया जाएगा. क्लियर. अब पहले ये 8,400 था, मतलब शायद 2015 से ये शायद 2014 के एंड से 12,400 हो गया. क्लियर. सो नाउ एमटेक थ्रू गेट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ऑलरेडी. सो इफ यू आर परस्यूइंग द एमटेक और एमई और मास्टर्स, है ना, using the GATE score, then the scholarship will be given to you. Now chance to study in top technical colleges like IITs, triple ITs, NITs, Vellore, PEC, DC, थापर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. मतलब देखो टॉप के इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो IITs, NITs, ट्रिपल ITs, देन बिट्स, है ना, वो भी आपको मालूम है. तो वहां से आपको पढ़ने का मौका मिलता है. तो देखो कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का एक्चुअली में ड्रीम होता है कि भाई हमको NIT IIT में से पढ़ना है, तो शायद उन लोगों का ड्रीम 12th साइंस के बाद ही हो जाता है. सबका ड्रीम 12th साइंस के बाद होता है कि मैं NIT और IIT में से इंजीनियरिंग करूंगा. बट अगर आपका JEE की एग्जाम से नहीं हो पाया है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है वापिस से कि आप मास्टर्स वहां से परस्यू कर सकते हो. देन the another thing is be called an IITian or NITian for life, है ना. तो वो एक टैग आपको मिल जाता है IIT NIT का. then career in top MNCs after GATE. As a postgraduate from top institutes, you are a better paid and preferred candidate by the top companies, and companies like Google, L&T, Tata, Maruti means Amazon, Cisco, many more companies will be there, है ना, which will come to hire the candidates, है ना, which will come to hire the students from the top institutes like NITs, IITs, triple ITs, है ना, जो हम लोगों ने बातें कर रखी है वो. तो मास्टर में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, अगर समझ लो कि आपका पीएसयू में नहीं हुआ, मतलब अगर आपको मास्टर ही परस्यू करना था तो अलग बात थी, बट समझ लो कि आपका पीएसयू में नहीं हुआ, तो आप मास्टर्स अगर कर रहे हो तो उसके बाद भी ये टॉप कंपनीज आती है ना प्लेसमेंट में.
तो वो भी एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। उसके बाद समझ लो किसी को मास्टर परस्यू करना ही था, रिसर्च में इंटरेस्ट ही था, तो उसके लिए तो रिसर्च मीन्स R&D डिपार्टमेंट रहता है हर एक कंपनी में, है ना। जो बड़ी बड़ी MNC कंपनी होती है उसमें R&D डिपार्टमेंट रहता है, उसमें भी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जॉब मिलने की। Now teaching jobs after GATE. So means see, if you are a GATE ranker, then also you might get a good job in the GATE teaching field, and also selection preference will be given to the candidate because of GATE qualified. मतलब देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें है पढ़ाना है, तो भी अगर आप गेट क्वालिफाइड है, सिर्फ आप गेट क्वालिफाइड भी है, तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है ना। बाद में वो तो रहता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आपको जॉब करनी है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपका रिसर्च वर्क भी देखा जाता है, आपके पब्लिकेशंस भी देखे जाते हैं। बट अगर आप गेट क्वालिफाई है तो भी एक एक्स्ट्रा इम्प्रेशन आपका हो जाता है वहां पर। और अगर आप गेट रैंक करें तो गेट टीचिंग जो होता है ना, तो उसमें भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है आपके लिए पढ़ाने के लिए। Then study visa through GATE. So GATE score enables you to pursue your postgraduate degree from National School of Singapore, University of Munich, Germany, etc. Thus making space for you in an industry outside India. मतलब देखो कई बार की कंट्रीज भी है कि जो अगर आपका गेट स्कोर है, आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, तो आपको बाद में GRE या ऐसी कोई एग्जाम होती है वो भी देने की जरूरत नहीं है। कई सारी कंट्रीज ऐसी है कि वो ऐसा प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज है कि वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो, और वहां पर आप जा रहे हो तो वहां की गवर्नमेंट आपको वापस से स्कॉलरशिप या तो स्टाइपेंड भी देती है एक्चुअली। तो वो भी बढ़िया बात होती है, वो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। देन फेलोशिप प्रोग्राम। So CSIR introduced JRF GATE scheme in 2002 to allow GATE qualified engineers to pursue research through suitable PhD programs at CSIR laboratories. तो मतलब CSIR भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वहां पर रिसर्च वर्क होता है, और वहां पर लेबोरेटरीज में जाके आपको काम करना होता है, रिसर्च वर्क अपना करना होता है। तो वहां पर जूनियर रिसर्च फेलो के हिसाब से पोस्ट निकलती है आपके लिए। तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है कि यू मस्ट बी गेट क्वालिफाइड, एक्चुअली यू मस्ट हैव द वैलिड गेट स्कोर विथ यू, है ना। और कई बार वैलिड गेट स्कोर ना हो तो भी चलता है। मतलब देखो वैलिड गेट स्कोर मतलब क्या कि गेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है, तो जब से क्वालिफाई कर रखी है उसके बाद 3 साल तक आपका गेट स्कोर वैलिड रहता है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए वैलिड गेट स्कोर मैं बोल रहा हूँ। कई बार JRF की अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो वो सिंपली वो सा भी बोल देते हैं कि भाई चलो गेट क्वालिफाई होना चाहिए एक भी बार कहीं पर भी, है ना। वैलिड गेट स्कोर और लाइव गेट स्कोर का वो कई बार नहीं भी बोलते। तो JRF की रिक्रूटमेंट जो होती है वो कई सारी IITs में होती है, NITs में होती है, कई सारी जगह पर अब होती है। जूनियर रिसर्च फेलो बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट का कोई एक आध प्रोजेक्ट किसी को दे रखा होता है, या तो कोई टेंडर का एक प्रोजेक्ट आपके पास आ गया हो, तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें आपको काम करना होता है। क्लियर। तो उसकी रिक्रूटमेंट होती है JRF के थ्रू। Now integrated PhD. If you get good marks in GATE examination, then many colleges let you do an integrated PhD program, है ना। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम मतलब वो तो समझ लो कि मास्टर और PhD साथ में हो जाएगा, मतलब 5 या 6 साल में। बट यहाँ पर PhD भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने मास्टर्स कर लिया, बाद में PhD करना है आपको, तो जो आपको IITs एंड NITs में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें गेट के स्कोर थ्रू आप जा रहे हो, तो आपको वापिस से जैसे मास्टर में 12,400 मिल रहा था, उस हिसाब से यहाँ पर 31,500 तक मिल जाता है आपको स्टाइपेंड पर मंथ। और वो भी 2 साल के बाद 35,000 और 36,000 के अराउंड हो जाता है। क्लियर। उसमें भी इंक्रीमेंट रहता है। तो PhD भी आप परस्यू कर सकते हो। गेट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो गेट स्कोर के थ्रू भी वो कई बार देखते कि हाँ भाई अच्छा गेट स्कोर है, बाद में आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं। और अगर इंटरव्यू आपका अच्छा है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट अच्छा है, तो आपको PhD के लिए भी अलाउ कर देते हैं। IITs NITs सब की बात कर रहा हूँ, IISc, है ना। बाद में बार्क, इसरो, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी PhD कर सकते हो आप, है ना, अगर वहां पर वैकेंसी है और वहां पर अलाउ कर रहे हैं तो। नाउ DRDO आपको मालूम है कि अपनी एक वेपन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वहां से अपने जो इंडियन वेपन्स होते हैं वहां से उसमें रिसर्च होता है, वो वहां से डेवलप होते हैं।
तो ये DRDO एक्चुअली, सो DRDO ऑल्सो कंसिडर द गेट स्कोर फॉर देयर जॉब। सो DRDO, इसरो, बार्क, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, तो ये कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है। और दूसरी बात ये कि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि PSUs जो है, यानी समझ लो कोई भी PSUs है, या तो DRDO, इसरो, बार्क, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो गेट के थ्रू ना लेके वो अपने एग्जाम कंडक्ट करती है। बट वापिस से अगर मैं बात करूं तो उसका जो सिलेबस रहता है एग्जाम का, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है गेट के सिलेबस के साथ, है ना। तो अगर आपने गेट के एग्जाम दे रखी है, अगर आपका अच्छा रैंक आया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपको सेम ही सिलेबस का सामना करना है और वहां पर भी वापस आपका अच्छा रैंक आ सकता है। तो कई बार अभी ऐसा भी हो रहा है कि PSUs गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट ना करके वो क्या कर रही है कि अपनी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, बट सिलेबस तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, है ना। देन मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू गेट, तो मैनेजमेंट कोर्सेज में भी आपको मिलता है, मतलब आपने IIM देखा होगा, सुना भी होगा, मतलब बट आपने वो भी सुना होगा कि भाई उसमें केट देना जरूरी होता है। बट गेट के थ्रू भी अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हो, तो वो भी आपको सर्च आउट एक बार करके देख लेना कि IIM में गेट के स्कोर के थ्रू हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। नीति मुंबई, वो भी एक बेहतरीन जगह है कि वहां पर आपको मैनेजमेंट फील्ड में आपको जाना होता है, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल दोनों रहते हैं वहां पर, बट वो गेट के स्कोर के थ्रू ही अलाउ करते हैं कैंडिडेट को। और दूसरी बात ये कि जो मैनेजमेंट फील्ड की मैंने बातें की, तो उसमें देखो वो जैसे JRF था, जूनियर रिसर्च फेलो, उसमें यहाँ पर मैनेजमेंट फील्ड में मैनेजमेंट फेलो के तौर पे वहां पर वैकेंसीज रहती है, तो वहां पर गेट के स्कोर के थ्रू ही आपको मतलब एलिजिबल किया जाता है। देन स्टूडेंट्स कैन इजीली क्रैक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट टेक्निकल एग्जाम्स एज वेल एज टेक्निकल टेस्ट ऑफ कोर EC एंड EE इंडस्ट्रीज। तब देखो मोस्टली ऐसा ही हो रहा है, और मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली ऐसा भी हो रहा है कि जो स्टेट टेक्निकल एग्जामिनेशन होती है, क्लियर, तो वो भी अब क्या कर रही है कि उसका सिलेबस गेट के जैसा ही रख रही है वो लोग भी, है ना। और दूसरी बात यह कि मैंने भी 2 या 3 एग्जाम्स क्रैक कर रखे, स्टेट टेक्निकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि आपका सिलेबस भी सेम रहता है, और अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है ना, अगर आपने सिर्फ समझ लो क्वालिफाई कर रखी थी, तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है ना। नाउ गेट प्रिपरेशन हेल्प्स यू एप्रिशिएट, एंजॉय एंड इम्प्रूव नॉलेज ऑफ योर बीटेक कोर्स। मतलब देखो कई बार क्या होता है कि भाई इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, मतलब चलो भाई पासिंग मार्क लेना है और निकल जाना, और समझ लो पासिंग मार्क ना लेके आपको, अगर मैं SPI की बात करूं, CGPA की आपके बात करूं, तो 8.0 9.0 आपका आ भी रहा है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो ही नहीं, एक्चुअली ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको सब्जेक्ट की थरो नॉलेज होगी, क्लियर। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो आपको थरोली सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बाद में मैं बोल रहा हूँ ना कि आप पढ़ा भी सकते हो, है ना, इवन आप पढ़ा भी सकते हो, तो आपका नॉलेज भी बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। तो बीटेक आपने इंजीनियरिंग कर रखी है वो अलग चीज है, एंड गेट की प्रिपरेशन कर रखी है वो अलग चीज है, क्लियर। तो गेट इंजीनियरिंग में क्या होता है सिंपली कि भाई एग्जाम आई, 1-2 दिन पहले पढ़ लिया और सब्जेक्ट निकल गया और मार्क्स भी आ जाते हैं ना, क्योंकि मगअप करके हम लोग निकल जाते हैं। बट अगर कंसेप्ट को समझना है तो गेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। नाउ 7 स्टार्स टू अचीव सक्सेस इन गेट, तो मतलब एक आध वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था दैट अबाउट द स्ट्रेटेजी, अबाउट द प्लान टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन। बट यहाँ पर वापिस से अगर आपको सक्सेस चाहिए गेट के एग्जामिनेशन में, इफ यू वांट ग्रेट रैंक, इफ यू वांट टू गेट अ ग्रेट रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन, देन द फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, द फर्स्ट स्टार, है ना, मतलब द फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन, देन डेडिकेशन, पूरा का पूरा आपका डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई चलो वहां पर चले गए, यहाँ पर चले गए, आज नहीं पढ़ा कल नहीं पढ़ा, है ना, क्योंकि छोटी छोटी गलती आप अगर कर रहे हो, है ना, तो वो बाद में एक्यूमुलेट होके बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई आज 1 आध घंटा नहीं पढ़ा कल 2 घंटा पढ़ लूंगा, आज 2 घंटा नहीं पढ़ा कल 4 घंटा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं।
हर रोज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देना होता है और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना भी होता है एक्चुअली। नाउ टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोगों ने बातें करी थी वो वीडियो में, तो वापिस से यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। और बाकी के 4 जो दे रखे वो हार्डवर्क 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 एंड हार्डवर्क है ना। तो मतलब कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है ना, तो हार्डवर्क इज द नेसेसरी थिंग। नाउ आई विल एंड दिस सेशन by one motivating sentence that push yourself because no one else is going to do it for you। मतलब आपको ही खुद को पुश करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने मोटिवेट कर दिया और आप मोटिवेट हो गए और बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो तो 2-3 दिन तक ही रहता है ना। तो आपको ही खुद को पुश करना होगा, कंसिस्टेंटली आपको ही खुद को परफॉर्म करना होगा और बाद में देखना होगा कि भाई कल से मैं बेहतर करके दूं, है ना। तो खुद को पुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।